अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने अपने दिन की उम्मीद खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी। बेसिकली मेमोरी है क्या? मेमोरी हम किसको बोलते हैं? याददाश्त में हम ऐसी कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जिसकी वजह से हम उसको याददाश्त का लफ्ज़ दे देते हैं। इंसान की मेमोरी उसके ब्रेन की एक फैकल्टी है जो उसको हेल्प करती है डेटा या इंफॉर्मेशन को गेन करने में, उसको इनकोड करने में, उसको स्टोर करने में, और दोबारा से अगर उसको कभी भी ज़रूरत पड़े उस चीज़ को याद करने की तो उसको हेल्प आउट करती है। अकॉर्डिंग टू दिस इज़ डेफिनेशन ऑफ मेमोरी इज़ गिवन बाय विकिपीडिया। ह्यूमन मेमोरी का जो इन्वॉल्वमेंट होती है, हमारी जो एबिलिटी होती है किसी भी चीज़ को दोबारा से रिकॉल करने की, वो हम दो प्रोसेस के थ्रू कर रहे होते हैं। एक वो जो हम प्रेजेंट इंफॉर्मेशन गेन कर रहे होते हैं, और उसके साथ फिर हम उसको इनकोड करते हैं अपने प्रीवियस इंफॉर्मेशन के साथ या अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ। ह्यूमन मेमोरी की जो स्टडी है वो एज अ सब्जेक्ट ऑफ साइंस उसको पहले स्टडी स्टार्ट की, उसके बाद फ़िलासफ़ी के ऊपर उसका स्टडी ऑफ फ़िलासफ़ी को इस पे फोकस किया गया कि ह्यूमन माइंड एक फ़िलासफ़ी है, उसको इस तरह से स्टडी किया गया। लेकिन एट द लास्ट 1000 ईयर्स तक ये होता रहा, लेकिन एट द लास्ट इसको कॉग्निटिव साइकोलॉजी के में इसका इंटरेस्ट हुआ और उसमें इसको कॉग्निटिव साइकोलॉजी के एज अ पार्ट इसको उसके बाद स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। अब हमारे पास 3 बेसिक मास्टरिंग मेमोरीज हैं। अगर वो हमारे पास ना हो तो फर्दर हमारी टाइप्स बन ही नहीं सकती। वो कौन कौन सी हमारे पास? इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीव। अब हम इसको स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, हम इसको प्रोसेस ऑफ मेमोरी भी बोल सकते हैं। इनकोडिंग हमारा क्या होता है? इट इज़ अ एक्ट ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन। हमारा एक इंफॉर्मेशन का प्रोसीजर है जो हम रिसीव करते हैं अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड से, अपने इन्वायरमेंट से। हम एक मेमोरी लेते हैं, हम उसको इनकोड कर देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि वो या तो हमारे जो हम चीज़ रिसीव कर रहे हैं हम उस पर फोकस करके या तो उसको रिसीव कर रहे होते हैं, या अनइंटेंशनली हम उस चीज़ को रिसीव कर रहे होते हैं। अगर तो हमें वो चीज़ पसंद आती है या हमारा फोकस, हमारा माइंड सेट इतना स्ट्रॉन्ग होता है उस चीज़ को, तो हम उसको स्टोर कर लेते होते हैं उस इंफॉर्मेशन को, और उसके बाद जब जब हमें ज़रूरत पड़ती है उसका रिकॉल करने की या रीलर्निंग करने की, तो हम अपने रिट्रीविंग पार्ट में से उसको लेकर आते हैं अपने कॉन्शियस में और हम दोबारा उसको याद कर लेते हैं। फर्दर वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी: सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म में एक और उसके पार्ट ऑफ मेमोरी आते हैं वर्किंग मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी की जो ड्यूरेशन होती है वो कुछ सेकंड्स की होती है, और उसकी कैपेसिटी जो होती है वो स्मॉल होती है। मतलब हम उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को फोकस नहीं कर सकते, हम बहुत ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान नहीं दे सकते। उसकी जो इनकोडिंग होती है वो नॉट एप्लीकेबल होती है। मतलब हम इतनी जल्दी उस चीज़ को परसीव नहीं कर सकते। जब हम चीज़ को परसीव ही नहीं कर सके तो हम उसको अपने माइंड में फिक्स कैसे करेंगे? अब सेंसरी मेमोरी की जो अप्रॉक्सीमेटली इनिशियल उसकी स्टेज होती है हमारे पास, वो 200 टू 500 मिली सेकेंड्स होती है। सेकेंड्स भी नहीं, मिली सेकेंड्स हमारे पास इसकी परसीविंग हमारे पास इसकी इनिशियल स्टेज है। अब इसमें अगर हमने किसी आइटम को देखा है और हम उसके बाद रिमेंबर करते हैं कि हमने उसको क्या देखा, वो जस्ट अ सेकेंड ऑफ ऑब्जर्वेशन में हमने अगर कुछ देखा है तो उसको हम सेंसरी मेमोरी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमारे पास जो ड्यूरेशन होती है वो 18 टू 30 सेकेंड्स होती है, और कैपेसिटी इसमें 7 आइटम्स तक की इसके पास कैपेसिटी होती है, +-2 करके हमारे पास ऑलमोस्ट इतनी आती है। इनकोडिंग हमारे पास होती है इसकी कि अगर हम इस पर ज़्यादा फोकस करें तो हम इसको इनकोड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी हमें अलाउ करती है कि हम चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं सेवरल सेकेंड्स, हम उसको ताकि वो 1 मिनट बनने से पहले पहले हम उस पर रिकॉल कर सकते हैं, हम रिहर्सल उसकी कर सकते हैं। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी जो हमारे पास होती है ये कंसिस्ट कर रहे होते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन में जो हम करंटली फोकस कर रहे होते हैं या उसके बारे में सोच रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल
हमारे पास ब्लैक बोर्ड है, टीचर हमें ब्लैक बोर्ड पे कोई चीज़ समझा रही हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने हमारे बोर्ड पे लिखा है मेमोरी, देन हम क्या कर रहे हैं, हम उस मेमोरी पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर आज का सारा दिन आप ख़त्म करने के बाद जब आप घर जाओगे और घर चल के आपकी अगर मदर पूछते हैं कि बेटा आप आज स्कूल में क्या पढ़ के आए हो, तो आप उन्हें बताएंगे आज मैं साइंस की मैम ने मेमोरी चैप्टर हमें पढ़ाया था। आप उनको मेमोरी वर्ड तो ज़रूर बताओगे, फर्दर आप उनको नहीं बता पाओगे कि उन्होंने उसमें क्या बताया, जब तक आप उस चीज़ को अच्छी तरह से इनकोड करके रिहर्सल करके उसकी अपने माइंड में फिक्स नहीं कर लेते। मॉडर्न एस्टिमेट ऑफ कैपेसिटी अगर हम शॉर्ट टर्म मेमोरी की देखें तो वो लोअर टिप लेवल है उसका। टिपिकली उसका जो ऑर्डर है वो 4 to 5 आइटम्स का सिर्फ है, लेकिन हम इस मेमोरी कैपेसिटी को इन्हेंस कर सकते हैं, उसका जो हमारा इंक्रीज कर सकते हैं थ्रू चंकिंग प्रोसेस। अब चंकिंग प्रोसेस क्या होता है, हम कोई बड़ा वर्ड आ जाता है, ये हम चीज़ यूज़ करते हैं बच्चों के साथ, जब कोई उनको बड़ा वर्ड मिलता है वो उसको याद नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन, आपके पास एक वर्ड है, हम उसके चंक्स कर देते हैं, इनफॉर्मेशन, हमने उसके चंक्स कर दिए और चंक्स करने के बाद हम बच्चे को कहते हैं आप इसको याद करो, आप इसको पे फोकस करो। वो पहले याद करते हैं इन, देन फोर, देन मे, देन शन, इस तरह से करके वो इसको चंक्स में कर लेता है। ये 4 चंक्स हमने उसको बना दिए हैं, इन 4 चंक्स में इसको याद कर लिया। इस तरह से उसको वो चीज़ अपने उसके मेमोराइज हो जाएगी, वो चीज़ उसको याद रहेगी। एंड ऑल द आफ्टर जब हम इस चीज़ को चंकिंग में कर रहे होते हैं तो वो चीज़ हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। लेकिन बाद में वो ये भूल गया कि उसने किस तरह से पार्ट्स में करके, चंक्स में किस तरह से करके उसने याद किया था, लेकिन उसको एक वर्ड पूरा याद रहा। इसी तरह से जब हम वर्किंग मेमोरी की बात करते हैं, वर्किंग मेमोरी भी पार्ट है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी का ही। अब इसमें जो हमारा सिस्टम चल रहा होता है वो टेम्पररी स्टोरिंग एंड मैनेजिंग द इंफॉर्मेशन होता है। जो भी हम चीज़ें बाहरी दुनिया से परसीव कर रहे होते हैं उसको हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं या उसको टेम्पररी स्टोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि आप बताएंगे अपनी मम्मा को चल के कि मैंने आज मेमोरी का लेक्चर पढ़ा है, मेमोरी का चैप्टर पढ़ा है, लेकिन 20 दिन बाद आपको चीज़ ये याद नहीं रहेगी कि आपने उस दिन कौन सा लेक्चर पढ़ा था। जब तक आप बुक खोलोगे नहीं या बुक में से इन्फॉर्मेशन लोगे नहीं, आप डेट देखोगे नहीं, आपको ये चीज़ याद नहीं रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारी लाइफ टाइम मेमोरी होती है। इसकी कैपेसिटी बिल्कुल लिमिटलेस होती है, इसकी इनकोडिंग एक सिस्टमेटिकली वे में होती है। अब हम इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी को रेफर करते हैं कॉन्टिन्यूइंग स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन में। अब ये इंफॉर्मेशन हमारी आउटसाइड ऑफ अवेयरनेस के साथ हमारी वर्किंग मेमोरी को भी यूटिलाइज कर रही होती है। समटाइम हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है उसको रिकॉल करना बहुत आसान होता है, और समटाइम्स हमें उसको रिकॉल करते वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है, हमें बहुत डीप एनालाइज करना पड़ रहा होता है उन चीज़ों को रिकॉल करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप एक जगह पे बैठे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, अब आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है, चलें व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस, आपने नहीं पढ़ा, आपको बिल्कुल याद नहीं कि व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस होता क्या है। आप क्या करते हैं, आप उस चीज़ को रिकॉल कर रहे होते हैं, अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चल के आप उसको फोकस कर रहे होते हैं कि आप किसी तरह से उसको रिट्रीव कर लें, दोबारा से उस पर सेस कर लें। कुछ हद तक जो चीज़ आपकी थोड़ी बहुत नॉलेज में होगी, जो जिस पे फुली ग्रिप होगा आपका, वो चीज़ तो आपको फ़ौरन याद आ जाएगी। लेकिन जिस चीज़ पे आपका फुली ग्रिप नहीं होगा वो चीज़ आपको दोबारा से रिकॉल करते वक्त बहुत टाइम लगेगा, आप उसको इजीली रिकॉल नहीं कर पाओगे। ये हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी का प्रोसीजर होता है। फर्दर फ्रॉइड ने हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी को उसने हमारा अनकॉन्शियस पार्ट बोल दिया था, और जो हमारी सेंसरी मेमोरी और जो हमारी दूसरी शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसने उसको कॉन्शियस पार्ट बोला था, क्योंकि कॉन्शियस हमारे शौर में होता है ना कि हम क्या काम करें हमारे शौर में है, कुछ टाइम के लिए, बेशक चंद सेकंड के लिए हमारे शौर में है, लेकिन वो चीज़ हमारे शौर में है। इसी तरह से सेंसरी मेमोरी भी हमारे शौर में होता है कि अच्छा पलक झपकते हुए हम मार्केट किए हैं या हम रोड पे जा रहे हैं तो हम साइड पे चलते साइन बोर्ड्स को देखते हुए जा रहे होते हैं कि उसमें अच्छा, फिर हम उसको थोड़ा सा रिकॉल भी अगर करने की कोशिश करें तो कुछ ना कुछ हमें थोड़ा बहुत रिकॉल हो जाता है, या उसको हम इनकोड कर रहे होते हैं अपनी ऑलरेडी लर्नड
इन्फॉर्मेशन के साथ। फॉर एग्जांपल अगर कोई टीवी में कमर्शियल आपने देखा है और उसका साइन बोर्ड लगा हुआ हो, तो आपके साथ अगर कोई छोटा बच्चा बैठा वगैरह हो तो आप उसको बताते हैं, या वो आपसे पूछता है मामा ये तो मैंने, या बाबा ये तो मैंने टीवी में देखा था और ये तो ये है। मतलब ऑल थिंग्स समझाने का ये मतलब है कि जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी और जो सेंसरी मेमोरी है उसको फ्रॉइड ने हमारे कॉन्शियस पार्ट में इंक्लूड कर दिया था, और जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी उसको अनकॉन्शियस पार्ट में उसने इंक्लूड किया है, जिसको हमें मूव ऑन करते वक्त, जिसको हमें अपनी मेमोरी से को दोबारा से यूटिलाइज करते वक्त कभी प्रॉब्लम होती है और कभी प्रॉब्लम नहीं होते। मैं इसकी इतनी डिटेलिंग में नहीं गई, मैंने बेसिक एक जर्नल जो मुझे ज़रूरी लगा कि सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ होगी आप लोगों के लिए, इसे मैंने वही इंक्लूड की है। फर्दर इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म मेमोरीज़ की फर्दर बहुत ज़्यादा इसकी कैटेगरीज़ हैं, सेंसरी मेमोरी की कैटेगरीज़ हैं, इनकोडिंग हम किस किस वे में करते हैं इसकी भी कैटेगरीज़ हैं। अब इनकोडिंग हम विजुअल इनकोडिंग भी हमारी होती है, हमारी साउंड हेयरिंग भी होती है, हमारी टचिंग इनकोडिंग भी होती है, डिफरेंट हमारे सेंसेस से रिलेटेड भी चीज़ें इसमें वर्कआउट कर रही होती हैं। लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी थी वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।